आपके पास थोड़ी बहुत बीमारी है तो आप ज़रूर उसको दवाई ज़रूर करें, स्प्रे करें। और इसके बाद फिर अपना एक बार इसकी जैसे आपका थोड़ा बहुत आपका खरपतवार हो जाता है, अगर आपने मल्चिंग यूज़ नहीं कर रखी है, मल्चिंग भी है तो पेड़ के पास आपके पास ज़रूर होगा, तो आप उसको, और नाली वगैरह में होता है तो आप उसका खरपतवार ज़रूर निकालें और पेड़ के नीचे से भी निकालें। और आप जैसे अगर खरपतवार निकालते हैं ना, तो उसमें एक जो हम बता रहे थे आपको वीडियो में, कि आप उसमें ना थोड़ा बहुत DAP, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एक पेड़ में आप 10 ग्राम के लगभग सारा जो आपका बेसल डोज मिला हुआ होता है, आप उसको डाल सकते हैं। नहीं है आपके पास कम्प्लेक्स है 11 मिला का, तो आप उसको कम्प्लेक्स भी थोड़ा बहुत 10 से 15 ग्राम एक पेड़ में ज़रूर डालें, और डाल के उसमें कबाड़ा निकाल दे, काटने का खुरपी लेकर, जो खुरपी होता है, जो भी आप जिस अंतर से भी आप नलाई गुड़ाई करते हैं, आप उससे नलाई करवा दें। मल्चिंग लगा रखी तो पेड़ के पास, नहीं तो आप पूरे एक साथ करा सकते हैं। मल्चिंग नहीं लगाइए तो देखिए इसमें हमने मशीन लाई है, मशीन से हम इसमें करेंगे नीचे नाली में, और पेड़ के नीचे हम अपने लेबर से कराएंगे, खुरपी से। और आप कोई भी आपके पास जो सुविधा आप उससे कर सकते हैं। और इसमें फिर अपने इसमें सब कुछ करके आप इसमें पानी लगा दें। और पानी के आप एक काम करें, अगर आप नलाई करते हैं ना, तो देखो एक काम ज़रूर करें जिससे आपको पेड़ में बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, कि आप जब आपको नलाई गुड़ाई कर देते हैं तो आप थोड़ा सूखा होना चाहिए, मतलब खेत दोबारा से जो सूख जाना चाहिए। ऐसे नहीं है आपको ज़्यादा सूख गया तो ज़्यादा भी नहीं सूखना चाहिए, थोड़ा सूख जाता है ना, जब भी उसमें दोबारा से पानी लगाएं। जैसे अगर आपने आज इस टाइम पे अपने नलाई गुड़ाई करी, तो आप कम से कम इसमें 4 से 5 दिन इसमें धूप निकलने दें, धूप, जिससे आपको जड़ को धूप ज़्यादा मिलती है, जड़ को भी धूप मिल जाती है, गर्मी मिल जाती है, उससे बहुत अच्छा जड़ ग्रोथ करती है, पेड़ में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद आप पानी लगाएं, और फिर इससे आप इसमें अपने हर 5 दिन आपको इसमें 18 चलाएं। आपको ना जब तक इसमें फूल जब छोटे पेड़ होते हैं ना, फूल इसमें फुटेर चालू नहीं होती ना, जब तक आप इसमें करीबन आपको चलाना पड़ेगा 25 से 30 दिन तक, जब तक नहीं हो जाए पेड़, जब तक आप को इसमें 18 या 19 चलाएं। और एक आध बार सागरिका वगैरह चला दें, और कैल्शियम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, कैल्शियम तो बाद में चलेगा जी। और अपने बेसल डोज अपने नलाई वगैरह करने के बाद आप इसमें अगर कोई दूसरी फसल आपको जो दूसरी स्प्रे जो आएगी, वो करीबन 30 दिन के बाद ही आएगी, 20 दिन में नहीं ना आएगी। अगर इस टाइम बोते हैं तो गर्मियों में तो आपको हर हफ्ते में करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करोगे ना। इसी वजह से देखो हमारे 1 एकड़ का ही प्लॉट थोड़ा ख़राब हो गया था, ये हमारा थोड़ा पिछीता हो गया है। फिर भी देखो बहुत अच्छे पेड़ है, देखो ये बन जाएंगे। अब इसका भी ये देखो और ऊपर तक जाएंगे, हम इसमें स्टैकिंग करेंगे। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें जी, दवाई गोली का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये हम पे लापरवाही हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया था। पर आप ज़रूर ध्यान दें, आप ऐसी गलती ना करें। ये गलती जी किसान भाई वही बता सकता है जिस पे गलती हो, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और मल्चिंग की सुविधा अगर पास है तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारी मल्चिंग, क्योंकि गर्मियों में ना मल्चिंग आप 100% ज़्यादा ही यूज़ करें। अगर एक पास नहीं है, आप करना चाहते हैं तो आप 1% कर सकते हैं, पर आपको ध्यान ज़रूर करें कि उसमें कोई लापरवाही ना हो, नहीं तो आपकी बहुत फसल का और बहुत नुकसान हो जाएगा, फसल का नुकसान भी होगा और पैसे का भी होगा। तो आप ये ध्यान रखें। तो आप इसमें जब 30 दिन तक हमने बताया था, आप 30 दिन का जब तक हो जाए तो आप इसमें स्प्रे मार दें। और फिर आपका जैसे हो गया, इसमें फुटेर देखो ऐसे चालू हो जाती हैं, ये देखो ऐसे नीचे से फुटेर आ जाती है उसमें से, जो छोटा पेड़ था तो उसमें आप करीबन देखो ऐसा हो जाता है, इससे थोड़ा छोटा ही रहता है। ये देखो ये रहा एक पेड़, इससे छोटा ही रहता है। तो इसमें आप फिर अपने 1744 चालू कर दें, जब तक आपका फल नहीं आ जाता। जितना देखो आपको सामने फल दिख रहा है वीडियो में, इतना फल नहीं आ जाता, इससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप। तो आप जब तक इसमें 1744 ही चलाते रहें। फिर इसके बाद आप अगर 2 ऑप्शन है आपके पास, कि आप 1744 मतलब करीबन ये आपका चलेगा 50 दिन तक। 30 से जब 20 दिन की जो फसल होती है ना, जो 20 दिन का जो अंतर होगा, तो 20 दिन में आपको कम से कम 4 बार आपको चलानी है 1744, 4 से 5 बार। और अगर आपके पास सुविधा है तो आप फालतू भी चला सकते हैं, आप इसको हर दूसरे तीसरे दिन चला सकते हैं 1744। एक आप 1744 चलाएँ एक बार, और एक बार चलाएँ 1261। ये आप 2 चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप इसमें 50 दिन के बाद इसमें आप NPK में आप इसमें यूज़ करें कि आपको इसमें 05234 का यूज़ करें। और इस 05234 का जब तक इस्तेमाल करें, जब तक आपका 60 दिन की फसल नहीं हो जाए। जब आपको दिखिए हाँ भी कोई रेडिश हो रहा है, कोई लाल हो रहा है टमाटर, आपको हाँ आपका फल फूल खूब अच्छा बन गया है, हाँ जी हाँ सही बन गया, आपको फल की तुड़ाई वगैरह में
करना है, मतलब आपको फल का और पेड़ की अच्छी बढ़ोत हो चुकी तो 0-52 तक जब तक चलाएं, उसके बाद आप इसमें 0-0-50 का प्रयोग करें और आपको फिर इसमें हर 30 दिन 0-0-50 यूज़ करें और आपकी इसकी तोड़ाई चालू कर दें, इसकी आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाए। आपकी इसकी 60 से 65 दिन में आपकी ये साहो है जी, इसकी आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। 65 दिन में आपकी आराम से हो जाएगी, जब का 60 दिन का हो जाए, जब इसके बाद ही आप 0-0-50 का इस्तेमाल करें। वो 60 दिन का नहीं है, देखो आपकी ना जैसे जो स्टेज हमारे सामने देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया है ये टमाटर, आप इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो इसके बाद 0-0-50 का इस्तेमाल करना चालू कर दें। और इसमें आप इससे पहले आप जब मैंने बताया था 50 दिन की स्टेज में जब होगा तो आपको 1 या 2 बार अपने ड्रिप में कैल्शियम ज़रूर चलानी है और एक आध बोरोन भी साथ में ले सकते हैं, नहीं तो बोरोन आप स्प्रे में ज़रूर डालें, स्प्रे में डालें आप ऊपर से, पर हम 1 बार रिकमेंड करेंगे, 1-2 बार आप नीचे से डालें, जिससे आपको क्या होगा, फल का साइज़ ना मेंटेन रहेगा, फल का साइज़ ख़राब नहीं होगा, आपकी चमक ख़राब नहीं होगी फल की। तो एक आध बार आप ज़रूर मारें और ऊपर स्प्रे में से भी मारें। और स्प्रे का हमने बताया था 20 दिन तक स्प्रे बताई थी आपको, फिर 20 दिन के बाद आप फिर 10 दिन बाद स्प्रे मारें। स्प्रे में हम आपको सोलोमोन और M45 वगैरह आप इनको रिकमेंड करेंगे, नहीं डाल सकते तो आप एक रेडिमल गोल्ड आती है जी, आप उनको प्रयोग जरूर करें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 250 ml सोलोमोन। और उसके बाद जब इस टाइप में स्टेज पे आ जाता है, जब इसमें एक सोलोमोन छोड़कर अब इसमें आती है सजंटा की आती है, एम्प्लीगो आती है और कोरोजन भी आती है। आप कोरोजन का इस्तेमाल ही कर सकते हैं, पर जी एम्प्लीगो ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि कोरोजन क्या है, वो मच्छर कीड़े को नहीं मार पाती, वो उसमें से सिर्फ गिडाड़ को ही मार पाती है, सुंडी को ही मार पाती है, आप उसका मच्छर कीड़े को नहीं मार पाती। तो आप एम्प्लीगो का यूज़ करें, एम्प्लीगो सबको इस्तेमाल कर सबको मार देती है और एम्प्लीगो ज़्यादा बेहतर काम करती है जिससे कोराजन से, क्योंकि कोराजन में देखिए डुप्लीकेट भी बहुत आती है जी, आप उसका ही इस्तेमाल करें एम्प्लीगो का। और अपने फंगिसाइड में आपके पास कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत बीमारी है तो आप इसमें वीडियो के द्वारा हमारे अपने हमसे कमेंट करें और अपना फ़ोटो वगैरह कोई माध्यम हमें भेजें, जिससे हम आपको बता पाएंगे क्या दवाई गोली चाहिए। नहीं तो आप किसी भी से सुझाव ले सकते हैं, डॉक्टर वगैरह से और दुकानदार से भी ले सकते हैं, जिससे आप दवाई गोली लेते हैं वही बता देता है। नहीं बताता तो आप एक काम करें, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी, आप देखो इसमें ऐप आते हैं जो प्लांटेक्स बिगहट वगैरह क्रॉप वाइज आती है, बहुत सारे आते हैं, आप इनका फ़ोटो क्लिक करके आपको वो बता देती है कौन सी दवाई है। पर वो फिर भी देखो वो थोड़ा महंगी दवाई बताते हैं, और वैसे तो दवाई तो अच्छी बताते हैं पर महंगी बताते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि हमें कौन सी दवाई डालनी चाहिए। देखो हमने पिछले साल आपको बताया था कि ऐसे मेरे पेड़ में भी हमने ये देखो, ये भी हमारा खेत बिगड़ गया था, देखो हमने ये भी हमने दोबारा से इसकी बना दिया है खेत, देखो क्या हम, क्योंकि हमारी सारी दवाई गोली का कारण है जिससे हमने ये खेत को दोबारा से सुधारा है। और दवाई गोली का तो जी बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आप किसी इस चीज़ की लापरवाही कर दी तो आपको बहुत नुकसान होगा। और लड़ाई गुड़ाई की हम बात कर रहे थे कि आपको हर 10 से 15 दिन के बाद, 15 दिन मैक्सिमम है, 15 दिन के बाद आप इसमें लड़ाई गुड़ाई जब तक चालू रखें जब तक आपका, हाँ जी, आपका पेड़ में ख़त्म, मतलब जब तक अगर हार्वेस्टिंग करने के बाद भी आपको ये काम करना है। कभी आप सोच रहे हो कि हार्वेस्टिंग के बाद आप कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ डालने की जरूरत नहीं, हार्वेस्टिंग के बाद तो आपको करनी चाहिए। क्यों, आप जैसे इस टाइम तक करोगे 0-0-50 हमने बताया था, हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी आपकी 60 दिन के बाद। 60 दिन तक हम कंप्लीट डिटेल आपको बता चुके हैं। और इसमें स्टैकिंग की बात आ रही है, स्टैकिंग कीजिए कि जब आपकी फुटेज चालू हो जाती है ना, देखो पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, वही 25 से 30 दिन का हो जाता है, जब इसके बाद आप स्टैकिंग चालू कर दें। और स्टैकिंग देखो, स्टैकिंग का एक तरीका है, ये देखो आप इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। ये अपने धागा सीधे बांध रखा नीचे से, फर्स्ट स्टैकिंग की तो प्रोसेस आपकी यही रहेगी, एक धागा सीधे उसमें इसकी जो तनी में बांधा और उस पर सीधा बांध दिया तार में, GI वायर हो या पैट वायर हो। पैट वायर आजकल पैट वायर ज़्यादा अच्छा ट्रेंडिंग चल रहा था, आप पैट वायर का यूज़ जरूर करें और ऐसे बाँस की स्टैकिंग करें। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, आपके पास 2 बाँस वाली सुविधा है तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 प्रक्रिया होती है जी, ये अच्छी है जी। वो क्या है, अपने एरिया के हिसाब से होता है जी। ये देखो ये एरिया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है। देखो अगर आपके पास ना लोड ज़्यादा होगा फल फूल का ज़्यादा, तो आपको यही वाला ही काम करेगा, क्योंकि ये वाली गिरती नहीं है, ये वाली जो है, क्योंकि हमने ये कम से कम 1.5 फुट नीचे ज़मीन में गाड़ रखे मशीन से, ये हमने गड्ढे करके, और लास्ट में हम इसमें 2 फुट की रॉड और गाड़ेंगे, जिससे आपकी खींच बांधती, इससे टाइट भी हो जाएगा ये। और 2 या 3 तार के हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे ऊपर तक। एक तो देखो ये लगा दी हमने 3, ये हमारे 2.5 से 3 फीट के ऊपर है। फिर इसमें लगाएंगे 5 फुट के ऊपर, फिर एक और लगाएंगे, क्योंकि एक और वैसे इसमें तो नहीं आएगी, पर आपकी एक अच्छी फसल बनेगी ना। चाहो तो आपका
6 फुट तक चला जाता है जी। अगर आप जैसा हम बता रहे हैं, अगर ऐसा आप किसके साथ करोगे, मल्चिंग वगैरह भी लगा रखी है, तो 6 फुट तक आपका चला जाएगा। बहुत अच्छा आपका ये उत्पादन देगा जी साहो। और आपका देखो हम बता दें जी, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप ट्रांसप्लांट अपने एरिया के सबसे, अगर आपके पास ठंडा एरिया है तो आप पहले कर सकते हैं, थोड़ा जैसे अगस्त वगैरह में कर सकते हैं। नहीं है इस टाइम आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो आप नॉर्थ मतलब हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब भी आ जाता है, और इधर एमपी भी आ जाता है, और बिहार साइड तक भी आ जाता है। अगर आप इधर करते हैं तो आपको क्या है कि आपको सितंबर में ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। उससे ही 1 महीने पहले आपको पौध डालनी चाहिए, चाहे आप उसमें प्रो ट्रे में डालें, चाहे आप ज़मीन में डालें। पर आप हम रिकमेंड करेंगे कि आप प्रो ट्रे में ही डालें, जिससे आप देखभाल रखें, क्योंकि उस टाइम बारिश होती है, जिस बारिश से आपका देखभाल नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा आपकी नर्सरी में। और आप किसी से ख़रीदते हैं तो आप वो भी अच्छी तरीका जी, आप किसी और से खरीद सके, पर एक अच्छी नर्सरी से ख़रीदें, नर्सरी वाले से, जिससे जो आपको एक अच्छी पौध प्रदान करें, ना कि वो कोई ऐसे ही डुप्लीकेट या फिर कोई ख़राब पौध आपको प्रदान कर दे। पर आपको वो थोड़ा महंगा पड़ता है, आप खुद की कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बस थोड़ी सिरदर्दी होती है। आप ज़रूर आप उसको ख़रीद सकते हैं, अपने पास कर सकते हैं। वो अच्छा तरीका है जी, आप सीख भी जाएंगे, आपका खर्चा भी बचेगा और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो आप अपने पास ही करें। ज़्यादा बहुत सारे क्या करते हैं, वीडियो में बहुत बताते हैं, यूट्यूब पे हमने देखा कि वो सब नर्सरी दूसरे से खरीद लेते हैं। भाई एक तो देखो खुद का करना अपना ज़रूरी है जी, दूसरे के ऊपर निर्भर रहने से काम नहीं चलता। ठीक है जी, अपने हाथ से अपनी नर्सरी बनाओगे तो उसकी बात ही नहीं होती, और आप धीरे धीरे बनाते रहेंगे। आपके पास तो एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार नहीं होगी। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और ख़राब नर्सरी, एक बार ये ध्यान रखिए, आपके पास अगर ख़राब नर्सरी का पेड़ ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप उसका ना ही प्रयोग करें। आप चाहे आपने लेट कर दी, दोबारा से आप नर्सरी तैयार करें। पर अब हमने क्या करा था, हमारे पास बहुत ख़राब पेड़ थे नर्सरी में, हमने वो भी लगा दिए थे। तो इस चीज़ का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो बनते नहीं है, बेफालतू में टाइम खर्च करेंगे, बेफालतू में आपका रुपया खर्च करेंगे, तो आप वो बनते नहीं हैं। आप उनका प्रयोग ना करें। बढ़िया अच्छे स्वस्थ पेड़ ही थोड़ा बहुत 19-20 का प्रयोग कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा ख़राब पेड़ का आप प्रयोग ना करें। तो ये अब तक था जी, हमने 60 दिन तक बताया था। और इसके बाद अपने स्प्रे वगैरह आप और हमसे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अपने सुझाव लेना है। और हमने बताया था बेसल डोज डालकर अपने इसमें जड़ में गोदा लगाएं, निराई गुड़ाई करें, और आपका जब फूड प्ले उसमें कैल्शियम बोरोन भी चलाएं ज़मीन में ड्रिप के माध्यम से। और अपने स्प्रे वगैरह में भी एक बार कैल्शियम बोरोन का ज़रूर प्रयोग करें। और अपने सल्फ़र वगैरह तो अपने ज़मीन में ही डाल देंगे, सल्फ़र की तो आपकी ज़रूरत नहीं है। देखो अब आ जाती है दिसंबर और जनवरी के जो पाले की बात, जो पाला पड़ता है, जो उसमें क्या है, आप ना इसमें आपका अगर पास नहीं है बजट, आपकी अगर फसल बड़े बन रही है, देखो आपको करना पड़ेगा खर्चा। अगर आपका पाले वगैरह की कोई दिक्कत आती है जी, हमारे इस नॉर्थ इंडिया में तो पाला पड़ता ही है जी, दिसंबर और जनवरी तक, फरवरी के तक स्टार्टिंग में भी पड़ जाता है। पर मेन तो दिसंबर और जनवरी तक मान के चलो, कम से कम 50 दिन। तो इन 50 दिनों में भी आपका बहुत, अगर आप सितंबर की टीपी करते हैं ट्रांसप्लांट, तो आपका बहुत उत्पादन निकलता रहता है। तो आप इसमें एक काम करें, एक आती है जी पन्नी आती है जी, एक मल्चिंग टाइप की आती है 5-6 फुट की। अब उनसे इसको कवर कर सकते हैं साइड से, आप जैसा भी आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं। पर हम बता रहे थे, जैसे ये तार है हमारा, ये अगर आपका लाव परवाल होगा तार, तो उसमें से आप नीचे लटका दें ऐसे, एक साइड से और एक साइड से उधर, और बीच में बांध दें। आप और भी कोई भी सुविधा यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो भी है, पर हम जो बता रहे हैं तो ये है। अगर आपके पैसा है, नहीं है तो आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो। देखो एक चीज़ का दिक्कत है कि आपके पास लाइट की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या करें, आप पानी से डुबो दें खेत को। अगर आपने मल्चिंग यूज़ कर रखी है तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मल्चिंग में यही नुकसान है कि मल्चिंग में आपकी जो रात को अगर पानी चलेगा ना, रात को जो इसमें से पानी में से भाप निकलती है, उससे क्या होता है, पारा नहीं जमता आपका पेड़ के ऊपर। तो आप उसका प्रयोग करते हैं, हमने पिछले साल ऐसे ही प्रयोग किया था, जिससे पारा नहीं जमाता। और आप पन्नी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही इसमें नड़ाई गुड़ाई करते रहें, खाद वगैरह डालते रहें, और ऐसी इन बातों का ध्यान रखें, और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत। और ऐसे ही अपनी